नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सब के बारे में आपको बता चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 3.3 और यदि आप इस लेक्चर को ढंग से समझना चाहते हैं तो इसके पिछले वाले लेक्चर को आप लोग ढंग से देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी क्लास को देखें तभी चीजें समझ में आएगी। आप आधा अधूरा देख करके उसको छोड़ देते हैं, जहन में ये चीजें घुसने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लास को देखें। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तथा परिचितों के साथ शेयर कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारे नई क्लास के साथ जल्दी से जुड़ सके। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी ट्रांसपोज ज्ञात करना है ना। और उसमें 3 क्वेश्चन है, हम लोग 2 क्वेश्चन लगाएंगे और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 5, 1/2 और -1 है और इसका परिवर्त ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इस आव्यूह का कोई हम नाम दे देते हैं। हमने मान लिया ये ए है, ये आव्यूह क्या है, ए है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज बेटा कहता है कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। ठीक है, यही तो होता है। तो यदि a' जब लेंगे तो बेटा ये स्तंभ में है, इसको हम बदल देंगे किसमें, पंक्ति में। तो a' बराबर हो जाएगा 5 1/2 और -1। ठीक है, तो यहाँ आर्डर क्या था, यहाँ 3 पंक्तियां थी और 1 स्तंभ थे, 3 × 1। और यहाँ क्या हुआ, 1 पंक्ति हुआ और 3 स्तंभ थे, 1 × 3 का ये हो जाएगा। तो इस आव्यूह ए का ट्रांसपोज हो जाएगा क्या, a'। ए के ट्रांसपोज को a' से लिखते हैं और a' की वैल्यू आ गई 5, 1/2 और -1। और सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। पहला का जो दूसरा सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका आप कोई नाम दे देंगे, ए या बी, कुछ भी जो नाम दे देंगे, उसके बाद उसका a' निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला का तीसरा क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो अब इसका हम नाम दे देंगे क्या, ए। और हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज a' निकालना है। और जब a' निकालेंगे तो आ जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। कंफर्म। बेटा दूसरा सवाल है, आव्यूह ये बराबर है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और b बराबर है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यानी 2 आव्यूह ए और बी दिए हुए हैं, तो आपको सत्यापित करना है। पहला क्वेश्चन a + b डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ a + b इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a a' प्लस ट्रांसपोज ऑफ b अर्थात b डैश। और इसी में दूसरा है a - b डैश इक्वल टू a' - b डैश। ठीक है, तो चलिए भाई पहला हम लोग सिद्ध करते हैं a + b डैश। पहला हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट a + b डैश बराबर क्या, a' + b डैश। तो बेटा पहले हम a + b निकाल लें, तो a की वैल्यू उतार लिया हमने और प्लस b की वैल्यू हमने लिख लिया। अब a + b निकालना है, तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर इसका क्या है, 3 × 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3 × 3 ये भी है। क्यों, अब उसके बाद में सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, मतलब कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का ये अवयव है उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के अवयव के साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो -1 ऐड हो जाएगा क्या, -4 हो जाएगा -5। 2 और 1 में ऐड होगा तो 3 हो जाएगा और 3 और प्लस -5, तो 3 में हमको ऐड करना है प्लस -5, तो 3 + माइनस हो जाएगा क्या, -2। ये आ गया -2 और 5 और 1 9 6 7 और 2 9
9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही रहेगा। -2 और माइनस 1 और 3 4 और 1 और 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, -5 3 और -2 6 9 और 9 -1 4 और 2। ठीक है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे और b डैश निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो LHS तो हमारा आ गया, LHS आ गया। RHS निकालने के लिए पहले निकालेंगे क्या, a डैश। तो a की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, तो a की वैल्यू दी हुई है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब a डैश निकालेंगे तो a डैश की जब वैल्यू आ जाएगी -1 2 3, यानी पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दें। 5 7 9 -2 1 1। तो b की वैल्यू बेटा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे क्या, b डैश निकालेंगे। तो जब b डैश निकालेंगे तो -4 हो जाएगा और नीचे 1 -5 हो जाएगा 1 2 0 हो जाएगा 1 3 और 1। क्लियर। तो बेटा अब हम निकालेंगे a डैश प्लस b डैश। a डैश -1 और -4 -5 और 5 और 1 हो जाएगा 6, -2 और 1 -1 और 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और -5 तो ये हो जाएगा -2 और 9 और 0 ये हो जाएगा 9 1 और 1 2। आ रहा है ना। a प्लस b डैश की वैल्यू क्या है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 है ना भाई जी। तो a प्लस b डैश की जो वैल्यू है वो a डैश और प्लस b डैश के क्या है, बराबर है। तो लिखते हैं हैंस, क्योंकि LHS और RHS सेम है तो a प्लस b डैश इक्वल टू हो जाएगा a डैश प्लस b डैश। और ये प्रगुण में आपको बताया गया था और कहा गया था हम लोग इसको सवाल में प्रूव करेंगे, तो आपके सामने सब प्रूव हो गया। ठीक है। और इसमें जो b वाला एग्जांपल है, मतलब सॉरी जो इसमें दूसरा है a माइनस b डैश का a डैश माइनस b डैश, तो इसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दूसरा वाला प्रूफ इसमें करना है, प्रूव दैट a माइनस b डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो बेटा क्या करना है, a में से b को घटा लेना है। घटाने के लिए मैंने बताया था माइनस से गुणा करके b, मतलब जैसे a और b है और a में से b घटाना है तो b वाले को माइनस से गुणा करते उसके बाद जोड़ दें, है ना। उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और उधर a डैश निकाल लें, फिर b डैश निकाल लें। अब क्या करना है, b डैश वाले को माइनस से गुणा करके a डैश में माइनस b डैश क्या कर दें, ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा और यदि नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको लगवा ही देंगे। बेटा तो तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि तीसरा सवाल लगाइएगा और ये होमवर्क के तौर पर है, यदि नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तीसरा सवाल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल है बेटा, यदि a डैश बराबर है -2 3 1 2 और b बराबर है -1 0 1 2 है तो a प्लस 2b डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले एक a डैश की वैल्यू पता है, पहले आपको चाहिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए, है ना। और उसके बाद में b को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। या अगर इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस b डैश बराबर क्या होता है, a डैश प्लस b डैश ये होता है। तो a प्लस 2b डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो a डैश और 2 में तो कोई फर्क प्रभाव पड़ेगा नहीं, 2 और b डैश। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, क्यों। तो चाहे आप सीधा लगा लें कि a की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद 2b उसमें जोड़ दें, उसके बाद ट्रांसपोज ले लें। और चाहे आप a डैश निकाल लें और b डैश निकाल लें, उसके बाद a डैश तो दिया ही है और b डैश निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो सेम चीजें हैं, चाहे जैसे आपको लगाना है। तो बेटा a डैश की वैल्यू है -2 3 1 2। आप पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालेंगे पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो -2 3 और 1 and 2। अब b की वैल्यू दी हुई है और वहां चाहिए किसकी वैल्यू, 2b की वैल्यू, तो 2b निकाल लें, माने b को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2
0 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब a में 2b ऐड कर दें, तो a में 2b ऐड करेंगे तो -2 1 3 2 और प्लस -2 0 2 एंड 4। तो अब हम देखेंगे -2 कितना हो जाएगा -4 और 1 0 1 3 और 2 5 और 2 4 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो डैश हो जाएगा, तो यह आ जाएगा क्या -4 1 5 एंड 6। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ए डैश दिया था, ए निकाल ली, बी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2b आ गया, ए में 2b जोड़ दिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लिए। कंफर्म? 15वां सवाल देखिएगा बेटा, कह रहा ए तथा बी अभियों के लिए सत्यापित कीजिए ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। एक क्वेश्चन हम लगाएंगे और एक क्वेश्चन आपको लगाना होगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो भाई ए बी डैश, तो पहले आप ए बी निकालें। तो बेटा अब हमको निकालना क्या है ए बी, तो ए की वैल्यू हमने रख दिया और बी की वैल्यू रख दिया। अब ए का ऑर्डर कितना है, ए में कितनी पंक्तियां हैं 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 1 हो गया। और इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ 1 क्रॉस 3 हो गया। अब बेटा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। जब सेम होगा तभी इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई संभव होगा। तो देखो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, मतलब मल्टीप्लाई संभव है। तो चलिए भाई अब आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पकड़ेंगे और पहले स्तंभ में गुणा कर देंगे। तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 को -1 से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में हो गई। अब तो कोई ऐसा है नहीं कि इसको गुणा करके पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिखा जाए। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पकड़े हैं दूसरे स्तंभ में ले जाएंगे, तो अब जो लिखा जाएगा वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में लिखा जाएगा। मतलब जो हमारे नए अवयव का ऑर्डर बनेगा ए बी का 3 क्रॉस 3 बनेगा। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो यह आ जाएगा क्या 2, यानी यह आएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कर रहे हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट तो आ नहीं है कि जो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में हो। यदि पहले पंक्ति तो दूसरे स्तंभ में आता तो प्लस लगा के जोड़ लेते। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे किसके साथ, यानी पहली पंक्ति का ले जाएंगे तीसरे स्तंभ में, तो लिखना जाएगा पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। और कोई तो एलिमेंट्स आ नहीं रहा है कि जो पहले स्तंभ तो तीसरे स्तंभ का हो, तो वो भी अगर कैड हो जाता। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे और तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो -4 को -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +4। तो ये हो गया क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसको ले जाएंगे कहाँ, दूसरी पंक्ति तो दूसरा स्तंभ के साथ। तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब -4 को 1 से गुणा करेंगे -4 हो गया। 3 को -1 से -3, 3 को 2 से 6 और 3 को 1 से 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज मतलब -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। कंफर्म? तो ये बी डैश की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, बी डैश और ए डैश। तो बेटा बी डैश पहले निकाल लें, तो बी डैश जब निकालेंगे ये पंक्ति में है या स्तंभ में चेंज हो जाएगा -1 2 1। और ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो ये बेटा स्तंभ में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें पंक्ति में, तो 1 -4 3। अब निकालेंगे क्या बी डैश ए डैश, तो बी डैश -1 2 1 और यह आ जाएगा क्या 1 -4 एंड 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ, 3 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 3, माने ये चीजें सेम है, माने इसका स्तंभ और इसके पंक्ति बराबर है, गुणा संभव है। लेकिन जो हमारा गुणनफल आएगा तो उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, जिससे इसका ऑर्डर आएगा क्या 3 क्रॉस 3। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं बी डैश के डैश। तो पहली पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ के साथ, तो लिखा जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 को 4 से +4 -1 को 3 से -3 2 को 1 से 2 2 को -4 से -8 2 को 3 से 6 1 को 1 से 1 1 को -4 से फिर 1 को 3 से। ठीक, तो इसका मतलब देखिएगा वैल्यू देखो सेम आ रही है, -1 4 4 -3 2 -8 6 6 1 -4 3 सेम आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ हैंस ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश।
डैश। ये भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई गई थी। देखो इसको हमने सवाल के माध्यम से प्रूव कर दिया। तो जो पांचवा का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, उसको आप लोग लगाइएगा। हम लिख देते हैं बोर्ड पर, 012 b बराबर 157। हमको क्या करना, प्रूव दैट ए बी डैश इक्वल टू क्या बी डैश ए डैश। तो जैसा आपको पहला वाला सवाल लगाया गया पांचवा का, उसी तरीके से ये भी सवाल लगाना होगा। आप लोग लगाइएगा। ये तो नहीं लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लगवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा छठवां का पहला सवाल है, ये बराबर है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो सत्यापित करना है a डैश इंटू ए, ध्यान देंगे हमको वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए बराबर आई। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी ना कि इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। क्यों, तो यानी a डैश इंटू ए इक्वल टू आई ये होता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ए जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। चलिए, तो उसी प्रॉपर्टी को हमको इसको प्रूव करना है। और छठा का जो दूसरा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर है, उसको आपको लगाना है। पहला सवाल हम लगवाएंगे, दूसरा सवाल आपको लगाना है, कंफर्म। तो चलिए भाई, ए की वैल्यू दी हुई है तो पहले हम निकाल लें क्या ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, तो ए डैश मतलब ये होगा कि पंक्ति को किसमें कन्वर्ट कर दें, स्तंभ में। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, कंफर्म। अब ए डैश इंटू ये करेंगे, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। और ये हो जाएगा क्या, ए की वैल्यू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब पंक्ति को गुणा करेंगे इसमें स्तंभ में, तो cos को cos से गुणा करेंगे cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इसको ले जाएंगे दूसरे उसमें तो हो जाएगा क्या sin अल्फा cos अल्फा और माइनस sin अल्फा को cos अल्फा से गुणा करेंगे sin अल्फा cos अल्फा। फिर दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे पहले स्तंभ में, तो sin अल्फा को cos अल्फा से sin अल्फा cos अल्फा और माइनस cos अल्फा को गुणा sin अल्फा को cos अल्फा से गुणा किया, sin अल्फा cos अल्फा आ गया। अब cos अल्फा को माइनस sin अल्फा से गुणा करें तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा। अब इसको उठा करके इस पंक्ति में ले जाओ, इसको उठा करके इस स्तंभ में ले जाओ, तो sin अल्फा को sin अल्फा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 घट के 0 आ गया, 0 1। तो ये क्या है, आई ही तो है। इसका मतलब a डैश इंटू ए इक्वल टू क्या है आई। इसका मतलब ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो छठा का दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ठीक। उसके बाद आगे भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों के पास किताब होगी ही, नहीं तो अगले क्लास में तो आपको वो लेक्चर प्राप्त ही होगा। चलिए भाई, क्योंकि क्लास लंबी ना हो इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और अब हम लोग अगले क्लास में अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।